क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र का पानी इतना नमकीन क्यों है और वहाँ इतनी ज्यादा मात्रा में नमक कहाँ से आता है? या फिर क्या आपको पता है कि दुनिया में किस जानवर का दूध सबसे ज्यादा महंगा है, जिसका सिर्फ 1 लीटर दूध खरीदने के लिए आपको ढेर सारे रुपए खर्च करने होंगे? क्या आपने कभी ऐसे पौधे को देखा है या उसके बारे में सुना है जिसको हाथ लगाते ही उसमें विस्फोट हो जाता है? यकीनन इस तरह के सवालों के जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं अनोखे फैक्ट्स वाला यह बेहतरीन वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद न सिर्फ आपके दिमाग के ताले खुल जाएंगे, बल्कि आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी। फैक्ट नंबर 1, सांस लेने के लिए हमारी नाक का होना बेहद जरूरी है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नाक में 2 छेद क्यों होते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इन दोनों छेदों में से एक समय पर सिर्फ एक छेद ही अच्छी तरह से काम करता है। ऐसे में नाक के दोनों छेद बारी बारी से अपना काम करते हैं और आराम भी करते हैं, ताकि इंसान को सांस लेने और स्मेल सूंघने में दिक्कत ना हो। इस फैक्ट को आप बेहतर तरीके से तब समझ सकते हैं जब आपकी एक नाक बंद हो जाए और आप दूसरी से सांस लें। फैक्ट नंबर 2, एलियंस के अस्तित्व को लेकर अभी भी वैज्ञानिकों के बीच बहस का दौर जारी है, जबकि कुछ लोगों ने एलियंस और उनकी उड़न तश्तरी को देखने का दावा भी किया है। लेकिन क्या आपने उस घटना के बारे में सुना है जिसमें एलियंस के यूएफओ ने एक पूरे के पूरे प्लेन को ही हवा में से गायब कर दिया था? दरअसल साल 1978 में ऑस्ट्रेलिया के एक विमान ने हवा में उड़ान भरी थी, लेकिन वह प्लेन जमीन पर लैंड ही नहीं कर पाया। उस प्लेन के पायलट से जब आखिरी बार बात हुई थी तो उसने बताया था कि प्लेन के ऊपर एक अजीबोगरीब चीज उड़ रही है जो यूएफओ की तरह दिखाई देती है। यह मैसेज देने के बाद ही प्लेन हवा में अचानक से गायब हो गया, जिसे रडार की मदद से खोज पाना नामुमकिन था। ऐसे में एयरपोर्ट एजेंसी को लगा कि प्लेन किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है, लेकिन दुर्घटना स्थल पर प्लेन को खोजा नहीं जा सका। इस घटना के 3 दिन बाद गायब हुए प्लेन के सिग्नल दोबारा मिल जाते हैं, लेकिन इस बार उसकी लोकेशन धरती के बाहर आउटर स्पेस की दिखाई दे रही थी। ऐसे में धरती से अचानक गायब हुए उस प्लेन को कभी नहीं खोजा जा सका और आउटर स्पेस से मिलने वाले सिग्नल भी कुछ देर बाद आने बंद हो गए थे। फैक्ट नंबर 3, अगर आप कभी रेगिस्तानी इलाके में घूमने गए हैं तो आपने वहां चारों तरफ रेत के बड़े बड़े टीले और दूर दूर तक फैली हुई रेत को जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान में इतनी ज्यादा रेत कहां से आती है, जबकि आसमान से रेत की बारिश होना असंभव है? दरअसल रेगिस्तान में इतनी ज्यादा रेत होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है यहाँ का बदलता मौसम, जो दिन में बेहद गर्म और रात को काफी ठंडा हो जाता है। ऐसे में रेगिस्तान में मौजूद चट्टानें 12 घंटों में तापमान में आए इस बड़े बदलाव के कारण कमजोर होने लगती हैं और धीरे धीरे टूट जाती हैं। इन चट्टानों के टूटने से रेत के कणों का निर्माण होता है, जो तेज हवा के जरिए पूरे रेगिस्तान में इधर उधर फैल जाती है। इस तरह लाखों सालों से तापमान में हो रहे बदलाव के कारण चट्टानें रेत के विशालकाय टीलों में तब्दील हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ऐसी जगह को रेगिस्तान नाम दिया जाता है। फैक्ट नंबर 4, हम सभी ने बचपन में पढ़ा था कि ऊंट लंबे समय तक पानी पिए बिना जीवित रह सकता है, क्योंकि वह अपनी बॉडी में पानी को स्टोर करके रखता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऊंट एक बार में कितना पानी पीता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ऊंट एक बार में कम से कम 113 लीटर पानी पी सकता है। इस काम को करने में ऊंट को महज 7 मिनट का समय लगता है, जिसके बाद वह बॉडी में स्टोर किए गए पानी को प्यास लगने पर इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि 113 लीटर पानी पीने के बाद ऊंट को तपती धूप और गर्मी में भी पानी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके शरीर में पहले से ही कई लीटर पानी मौजूद होता है। फैक्ट नंबर 5, अगर आप मोटे हैं और तमाम कोशिश करने के बावजूद भी अपने वजन को कम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां मोटे लोगों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। दरअसल इथियोपिया में रहने वाली बोडी जनजाति में मोटे लड़कों का स्वयंवर होता है, जहां सबसे मोटे लड़के को लड़की अपने पति के रूप में चुनती है। इतना ही नहीं, इस जनजाति के लोग लड़कों को मोटा करने के लिए कुल 6 महीनों तक उन्हें खूब खाना खिलाते हैं और उन्हें कोई काम नहीं करने देते हैं, जिसके बाद एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में कबीले के सरदार सबसे मोटे लड़के का चुनाव करते हैं, जिससे कबीले की लड़की की शादी की जाती है। इस जनजाति के लोग मोटापे को व्यक्ति की ताकत और खूबसूरती से जोड़कर देखते हैं, इसलिए यहाँ मोटे लोगों का खूब आदर सम्मान किया जाता है। ऐसे में अगर आप भी मोटे हैं और शादी करना चाहते हैं तो इथियोपिया एक बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। फैक्ट नंबर 6, अगर आप ताले का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि ताले में चाबी वाले छेद के अलावा एक दूसरा छोटा सा छेद मौजूद होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस छेद को क्यों बनाया जाता है?
अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि अगर ताले पर छोटा सा छेद मौजूद ना हो तो उसे खोलना नामुमकिन हो जाएगा। दरअसल जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक घर में ताला लगाकर कहीं चला जाता है तो लगातार हवा और पानी के संपर्क में आने से ताले के अंदर नमी जम जाती है, जिसकी वजह से ताले में जंग लगना शुरू हो जाता है। ऐसे में उस जंग को दूर करने के लिए ताले में तेल डालने की जरूरत होती है। इसलिए ताले में चाबी के अलावा एक छोटा सा छेद बनाया जाता है ताकि अगर ताले में जंग लग जाए तो उस छेद के माध्यम से ताले के अंदर तेल डाला जाए। ऐसा करने से ताले के अंदर मौजूद नमी खत्म हो जाती है और बिना मेहनत मशक्कत किए ताला आसानी से खुल जाता है। क्या आपको ताले और चाबी की ये खुल जा सिम वाली तकनीकी पता थी? फैक्ट नंबर 7, हर व्यक्ति को अपनी सुबह की नींद से प्यार होता है, जिससे उठकर ऑफिस जाना और रोजमर्रा के काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर ज्यादातर लोग सुबह उठने के बाद दोबारा सो जाते हैं ताकि वह अपने सपने को पूरा कर सके? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हाल ही में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि सुबह एक बार उठने के बाद 70% लोग दोबारा झपकी लेने बेड पर लेट जाते हैं ताकि वह अपने अधूरे सपने को पूरा कर सकें। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार उठने के बाद दोबारा सोने पर आपको वही सपना आए जो आप पहले नींद में देख रहे थे, क्योंकि हमारा दिमाग एक जैसे सपने को बार बार नहीं देखता है और न ही इंसान को इस तरह के सपने ज्यादा देर तक याद रहते हैं। ऐसे में हो सकता है कि दुनिया के 70% लोग अपनी नींद को पूरा करने के लिए दोबारा बिस्तर पर लेट जाते होंगे। फैक्ट नंबर 8, आपने आज तक कई तरह के खूबसूरत फूलों वाले पौधे देखे होंगे जिनका रस चूसकर मधुमक्खी और दूसरे जीव भोजन इकट्ठा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी विस्फोटक पौधों के बारे में सुना है जो किसी जीव के संपर्क में आते ही फट जाते हैं? यकीनन इस तरह के पौधों के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, इसलिए हम आपको बता दें कि इस तरह के विस्फोटक पौधों को ऑटोकोरी के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी में आने वाले पौधों में जब बीज विकसित होते हैं तो वह एक समय बाद फैलाव के कारण विस्फोट होकर फट जाते हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होने में तितली और मधुमक्खी जैसे कीड़े मकोड़े मददगार साबित होते हैं, क्योंकि जब यह कीड़े पौधे के फूल का रस चूसते हैं तो उस दौरान पौधे में सीमित गतिशीलता आ जाती है, जिसकी वजह से उसके बीज बहुत ही तेजी से विस्फोट करके बाहर निकल जाते हैं और जमीन पर इधर उधर फैल जाते हैं। इस तरह समय समय पर बीजों के विस्फोट से नए ऑटोकोरी पौधे उगते हैं, जिससे जंगल में हरियाली फैलती है। हालांकि कई बार इन बीजों के विस्फोट से कीड़े मकोड़ों की जान भी चली जाती है, क्योंकि वह अपने कवर से किसी धारदार ब्लेड की तरह बाहर निकलते हैं, जिसके संपर्क में आने से फूल पर बैठे कीट पतंगों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर इंसान भी इस तरह के विस्फोटक पौधों को हाथ लगा दे तो उसके बीज तुरंत फटकर बाहर आ जाते हैं, जो प्रकृति की अनोखी संरचना का बेहतरीन उदाहरण है। फैक्ट नंबर 9, आपने बचपन से ही सुना होगा कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर को ताकत मिलती है। इसलिए ज्यादातर लोग गाय या भैंस के दूध का सेवन करते हैं। जहां एक तरफ गाय और भैंस के दूध की कीमत 60 से 70 रुपए प्रति लीटर है, वहीं बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाले बकरी के दूध की कीमत 300 से 400 रुपए प्रति लीटर है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गाय, भैंस और बकरी से ज्यादा कीमती दूध किसी और जीव का होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि वह जीव ऊंट और गधा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऊंटनी के दूध की कीमत 3000 रुपए प्रति लीटर है, जबकि मादा गधे का दूध बाजार में 6 से 7000 रुपए प्रति लीटर के दाम पर बेचा जाता है। दरअसल ऊंट और गधे का दूध पीने से शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं और इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। इसलिए दुनिया भर में इन दोनों जीवों के दूध का इस्तेमाल स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए किया जाता है। मादा गधे का दूध पीने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की रोकथाम होती है और इंसान को लंबे समय तक जवान दिखने में भी मदद मिलती है। यही वजह है कि बाजार में इस दूध की कीमत इतनी ज्यादा है। इस फैक्ट को जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि जिस जीव को सबसे ज्यादा बेवकूफ माना जाता है, उसी का दूध दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती और पोषक तत्वों से भरपूर है। फैक्ट नंबर 10, ये तो हम सभी जानते हैं कि समुद्र का पानी बहुत ही खारा है, जिसकी वजह से उसका सेवन नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसी समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है, जो हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाने का काम करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र में इतनी ज्यादा मात्रा में नमक कहां से आता है और कैसे बनता है? दरअसल समुद्र के अंदर नमक बनने का कारण बहुत ही साइंटिफिक है, जिसे आपको साइंस की मदद से समझना होगा। जब आसमान से बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, तो वह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर एसिडिक हो जाती हैं। इसके बाद जब यह बूंदें मिट्टी और चट्टानों पर पड़ती हैं, तो उनमें मौजूद खनिज तत्वों के साथ रिएक्शन करती हैं। इस तरह बारिश की बूंदें केमिकल रिएक्शन के जरिए नमकीन हो जाती हैं और नदियों के सहारे समुद्र में इकट्ठा हो जाती हैं। समुद्र में सालों साल तक एसिडिक और खनिज तत्वों वाले पानी के गिरने से नमक का निर्माण होने लगता है, जो समुद्र के पानी को भी नमकीन बना देता है। समुद्री पानी में नमक की अत्यधिक मात्रा होने का दूसरा कारण है समुद्री ज्वालामुखी, जिसके विस्फोट से निकलने वाली राख, लावा और खनिज तत्व पानी के साथ रिएक्शन करके उसे नमकीन बना देते हैं।
इस तरह समुद्र में 2 तरीकों से नमक का निर्माण होता है, जिसकी वजह से उसका पानी इतना ज्यादा खारा है कि इंसान उसे कुछ देर के लिए मुंह में भर भी नहीं सकता है। तो ये थी दिमाग को हिला देने वाले कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।